घर का निर्माण ईंट चूने पत्थर से नहीं होता है भाई। घर का निर्माण आत्मीयता की आरसीसी से होता है। घर का निर्माण इंसानियत की ईंटों से होता है। घर का जो निर्माण होता है वो चरित्र के चूने से होता है। ये अगर हमारा अंदर का समर्पण है तो अंदर में परिवार बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हम अपने धर्म स्थान पर बैठे हुए थे कि अचानक एक महिला आई और महिला आकर कहने लगी, गुरुदेव गुरुदेव थोड़ा सा 5 मिनट यहां पर कोई बाथरूम हो तो हमें जगह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बहन कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रहा सामने बाथरूम, वहां चले जाओ। वो बहन वापस गई। हम देखकर चौंक पड़े, महिला को बाथरूम में जाना चाहिए मगर वो वापस बाहर की तरफ गई और वापस जब लौट कर आई तो उनके साथ में एक लगभग 80-85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। वो उस महिला को हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर आ रही थी। बाथरूम में गई और तो कोई कपड़े अपने पास थे नहीं, उसने अपनी ही साड़ी उतारी और उस बूढ़ी अम्मा को पहना दिया। बूढ़ी अम्मा के कपड़े खोले, गंदे हो गए थे। भाई उम्र का तकाजा है, दस्त लग गई होगी, शरीर की अपनी प्रकृति है, हम क्या कर सकते हैं। अब लूज मोशन हो गया होगा, अब लूज मोशन हो गया तो दस्त लग गई होगी, माँ जी के कपड़े खराब हो गए। वो बहन आई और माँ जी के और उन्होंने घाघरा ओढ़ना, उनके जो भी थे कपड़े साफ किए गीले और उनको फटाफट सुखाने का प्रयास किया। और 10 मिनट बाद जब वो वही आधे सूखे गीले कपड़े अपनी माँ जी को पहनाकर हमें वापस धन्यवाद देने के लिए आई, क्योंकि अगर कोई जिंदगी में तुम्हारे इतना सा भी काम आ जाए तो धन्यवाद तो बनता ही है ना। कोई अगर तुम्हारे कितना सा, अंगुली उठाकर बोलो कितना सा, कितना सा, इतना सा भी अगर कोई काम आ जाए तो धन्यवाद देना तो बनता ही है। भाई जब मैं कह रहा हूं कोई हमारे इतना सा काम आ जाए तो भी धन्यवाद देना बनता है, तो जो माँ बाप हमारे इतने काम आए पूरी जिंदगी भर, उनके प्रति तो हम धन्यवाद रोज देते देते भी हमारे धन्यवाद के शब्द घिस जाएंगे, पर उनके प्रति फिर भी हम धन्यवाद पूरा दे नहीं पाएंगे। जो भाई जो बड़ी बहन हमारे इतने काम आए हैं हम नहीं समझ पा रहे और झट में 2 मिनट में हम झगड़ पड़ते हैं। हम ये कब समझेंगे कि वो आदमी हमारे इतना काम आया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं जो कुछ भी हूं किसकी बदौलत? अपनी बदौलत या उनकी बदौलत? किसकी बदौलत? उनकी बदौलत। अगर माँ बाप ना होते तो जन्म देकर एक माँ अगर हमें जैसे कोई किसी को फेंक दिया करता है ऐसे ही अगर हमें फेंक दिया जाता तो हम किसी यतीम खाने में पढ़ रहे होते। पर धन्यवाद है उन्हें कि उन्होंने हमें इस गर्भपात के युग में भी हमें पाल पोस करके बड़ा किया। ओ धन्यवाद देने के लिए आई बहन जी और कहने लगी गुरुदेव धन्यवाद, आपने अपने स्थान का उपयोग करने दिया है। बहन इसमें कोई खास बात नहीं है, सब है भूमि गोपाल की, सब प्रभु जी की माया है, आप लोग कोई भी आओ उपयोग करो। पर एक बात मुझे आपसे पूछनी है बहन। बोले हाँ गुरुदेव पूछिए। बहन ये माँ जी आपके क्या लगती है? मम्मी जी है क्या? माँ है क्या आपकी? आप जिस तरह से आप उनकी सेवा कर रहे थे, लूज मोशन वाले कपड़ों को धो रहे थे, भाई माँ ने 1 गिलास पानी मांगा, आपने ले जाकर दे दिया। ये सेवा नहीं है। असली सेवा तब है जब माँ के लूज मोशन हो गए और आपने आगे बढ़ रहे उनके गंदे कपड़ों को साफ कर दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने माँ की सेवा की, आपने सास की सेवा की, आपने पापा जी की सेवा की। वो सेवा कहलाएगी। बाकी तो ठीक है भाई, तो नहीं देते तो उसके खुद के पाँव थे, खड़े होकर के वो पी ही लेते। पर मेरे भाई बहनों, उस बहन से जब मैंने पूछा, हमने कहा कि बहन एक बात बताओ, ये आपकी माँ लगती है क्या? वो छूटते ही जो उसने शब्द कहे, उसने कहा गुरुदेव ये मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। तो हमने पूछा माँ, और माँ से भी बढ़कर? बोले बाप जी माँ तो केवल जन्म देती है, पर ये मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है।
ये मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। आज अगर मैं रोज अपने माथे पर ये सिंदूर लगाती हूँ, टीकी लगाती हूँ, बिछिया पहनती हूँ, ये चूड़ियाँ पहनती हूँ और अपने आप को सुहागिन मानती हूँ, तो मैं इस माँ की ऋणी हूँ, क्योंकि इसकी बदौलत ही आज मैं सुहागिन हूँ। ये वो महान माँ है जिसकी कोख में मेरा क्या पला है, मेरा सुहाग पला है। ये सास नहीं है बल्कि मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। जहां पर ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड और जहां पर ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हुआ करती है, वहीं पर ही परिवार स्वर्ग होता है। पैसा कम है या ज़्यादा है ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि आपके परिवार में आपका प्रेम ज़्यादा है या कम है। कम पैसा हो तो भी चलेगा, रोटी 2 हो और खाने वाले 4 हो, पर अगर प्रेम है तो बांट मिल करके खा लेंगे। पर रोटियां बहुत है, खाने वाले कम हैं, पर अगर प्रेम नहीं है तो कुत्तों की तरह हम आपस में उन्हीं को ही छीनते रहेंगे। वो कहेगा ये मेरा, वो कहता है मेरा, वो कहता है ये मेरा, और सब छीन छीन करके ले जाते हैं। और पीछे बेचारे माँ बाप अकेले घर में पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनको ले जाने वाले कोई नहीं है। जब बच्चे थे तो कहते थे मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे। क्या बड़े क्या हो गए, भाषा ही भूल गए प्रेम की। अब कहने लगे ये मम्मी तेरी और वो पापा तेरे। झगड़े खड़े हो गए। वो कहता है मम्मी को तू रख ले भाई, वो कहते हैं पापा को तू रख ले। कब तक हम ये बागवान की फिल्में अपने जीवन में और अपने परिवार में खड़ी करते रहेंगे और हम इस तरह से माँ बाप को बिछोड़ने के लिए मजबूर करते रहेंगे? पहला धर्म ये नहीं है कि आप मंदिर में पहला माथा टेक कर आएं। आपका पहला धर्म यह है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके आगे माथा टेक कर आएं। हम मंदिर के उन भगवानों को तो पूज लेते हैं जिनका निर्माण हमने किया है, पर हम उन माँ बाप जैसे भगवानों को नहीं पूज पाते जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। भगवान की मूर्ति, किसी भी मंदिर जी में रहने वाली मूर्ति, कुलपाक जी तीर्थ है अगर बगल में, तो कुलपाक जी तीर्थ में रहने वाली मूर्ति का निर्माण किसने किया? भगवान ने। ऊपर से पारसनाथ जी है, आदिनाथ जी है, किसने निर्माण किया? हम इंसानों ने निर्माण किया। अरे इंसानों ने जिसका निर्माण किया, हम उनके आगे श्रद्धा से, भक्ति भाव से अपना मत्था टेकते हैं, तो उनके आगे क्यों नहीं टेकते जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, हमें बनाया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अगर हम ऐसे इंसान दिखाई देते हैं, ये मत समझना हम सब कोई अच्छे इंसान होंगे, हम सब छाती कूटे कम नहीं थे, पर फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपन जैसे लोगों को छाती कूटा नहीं समझा, पाल पोस कर बड़ा किया। 100 बदमाशियाँ, 100 शैतानियाँ जैसे आप अपने बच्चों की माफ़ करते हैं, वैसे ही हमारे माइतों ने भी हमारी गलतियों को माफ़ किया है। परिवार जहाँ होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है, वहीं परिवार होता है भाई, वहीं पर परिवार होता है। मैंने तो संयम जीवन ले लिया, मैं संत जीवन में आ गया, इसलिए मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है। मेरा परिवार अब 10, 5, 15 आत्माओं का परिवार नहीं रहा, मेरा परिवार अब हजारों हजार लोगों की आत्माओं का परिवार बन गया है। अब हमारे लिए परिवार, गृहस्थ की भाषा में कहूँ तो हम 5 भाई थे। बहन हो न पाई, मम्मी पापा ने ट्राई की मगर असफल रह गए, पर हमारे पास हजारों बहनें भी हैं और हजारों भाई भी हैं। और यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हैं ये सब क्या है हमारे लिए? यहाँ पर पंडाल में बैठी है सारी हजारों बहनें हमारी क्या है? माय डियर सिस्टर्स। क्या है आप लोग हमारी? माय डियर सिस्टर्स। क्या है आप हमारी? सब बोलो तो। हाँ माय डियर जरूर लगाओ, नहीं तो बोले ठीक है सिस्टर हुआ, कोई बहन हुआ। नहीं, बहन नहीं है, वो बहनें हैं जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं। आप सब हमारे वो भाई हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, आते हैं निस्वार्थ भाव से और ज्ञान का उजाला फैलाकर फिर यहाँ से चले जाया करते हैं। मेरे भाई, जिसके पास जो होता है वो लगाता है। आपके पास धन था, आपने धन लगाया, हमारे पास ज्ञान था, हमने ज्ञान लगाया। जिसके पास जो होता है वो वही लगाता है।
आप तो शायद धन लगाने में कंजूसाई करते होंगे, यार थोड़ा कम दो, थोड़ा कम दो, थोड़ा कम दो। और भगवान ने हमें ज्ञान का धन दिया, हम तो कहते हैं पूरा देंगे, पूरा देंगे, पूरा देंगे, जी खोल के देंगे, दाप दाप के देंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जाए। अरे हम तो जितना बांटेंगे हमारा ज्ञान का धन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमारे देशवासियों, सबसे ये अनुरोध करता हूँ, परिवार का महत्व दो। जिस दिन संत बन जाओ उस दिन तुम अपना परिवार बहुत बड़ा बना लेना, पर कम से कम जब तक संत जीवन नहीं लेते हो, गृहस्थ जीवन में हो, और जिन 10 आत्माओं के बीच में आप रहते हो, कम से कम उनके बीच में प्यार मोहब्बत से रहना और जीना सीख जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पूरी दुनिया के साथ जीना सीखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे जिए। केवल जिन 10 लोगों के बीच में आदमी अपना जीवन बिताता है, उन 10 लोगों के बीच में आदमी को जीवन जीना आ गया तो समझ लो उसे जीवन जीने की कला आ गई। कितने लोगों के बीच में है? मैं बड़े संसार की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे संसार की बात कर रहा हूँ, और जिसको मैं परिवार कहता हूँ। और उस परिवार में मम्मी पापा, 2 भाई, एक पति एक पत्नी, 2 बच्चे, अथवा एक भाई का बच्चा, ले दे करके आपकी दुनिया कितनी सी है? 15 लोगों जितनी दुनिया है। शायद 2-4 दोस्त और जोड़ लो साथ में तो 25 लोगों की दुनिया हो गई। तुम इन 25 लोगों के साथ जीना सीख जाओ, 84 लाख जीव योनियों में जीना सीख गए। कितने? 15 लोगों में। सड़क पर चलता तो सिगला नहीं गया, वहाँ सा हुकम सा मुजरो सा धोख सा, और खन्ने खड़ो है भाई, देखा ही नहीं, मेरी तरफ नज़र भी नहीं डाला। बिन लगे यार मारे वास तो कोई बहुत बड़ा दुश्मन आने खड़ो हो गया। तो भाई फिर ऐसे प्यार मोहब्बत का क्या मतलब है? 84 लाख जीव योनियों से खमत खामना करते हैं, और सगे काकासा से नहीं करते, सगे भाई से नहीं करते, बहन से बोलचाल बंद है। साड़ी से पिछली बार 1-2 शब्द क्या कह दिए थे साड़े ने, कि हमने साड़े का साड़ा कर दिया और हमने उनके साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। 84 लाख जीवनियों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे माफ़ी मांगो तो ठीक और नहीं मांगो तो ठीक। कम से कम वो जो 11-12 वाला जो परिवार में कह रहा हूँ ना, उनसे आपस में सामने झुक करके और सॉरी कह दो, खमत खामना कर लो, हो गई आपकी संवत्सरी। अपने घर को घर नहीं अपना मंदिर बनाओ, अपने घर को घर नहीं बल्कि अपना स्वर्ग बनाओ। तुम जहां पर रहो वहां स्वर्ग की तरह रहो। ये मत देखो कि कहां हैं हम। आज अगर हम हैदराबाद में तो हैदराबाद, कल बेंगलोर चले गए तो बेंगलोर, परसों अगर राजस्थान चले गए तो राजस्थान। हम जहां भी रहते हैं वहां पर स्वर्ग की तरह अपना जीवन जीते हैं और स्वर्ग ही अपने साथ जीते हैं। हमारा अपना मानना यह है, उस स्वर्ग में विश्वास मत करो जो आसमान में बना है, बल्कि उस स्वर्ग में विश्वास करो जिसे तुम यहां धरती पर जी सकते हो। एक स्वर्ग आसमान में है, उस स्वर्ग से पहले एक स्वर्ग और है जिसको मैं कहता हूं घर का स्वर्ग, परिवार का स्वर्ग। एक स्वर्ग है वो जो आसमान में है, और दूसरा स्वर्ग है वो जिसे मैं कौन सा स्वर्ग कहता हूं? घर का स्वर्ग, परिवार का स्वर्ग। उस स्वर्ग का आनंद लो भाई, उस स्वर्ग का आनंद लो। है अपने पास तो आनंद लो, अगर नहीं है, माँ है तो माँ की ममता का आनंद लो। माँ अगर ऊपर चली गई तो हमारी बदनसीबी है। पिता अगर है तो उनके वात्सल्य का आनंद लो। अब नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। महीने में एक बार ही सही माँ के जाकर गले लगो, 1 मिनट 2 मिनट तक माँ के जाकर गले लगो। आपको मतलब एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही स्वर्ग मिलेगा। हो सकता है आप पत्नी के गले लगते हो, पति के गले लगते हो, पर मैं उनके गले लगने के लिए कहता हूं जिनसे आपका वास्तविक तौर पर आत्मा का संबंध है। पत्नी तो बदली जा सकती है, मां तो नहीं बदली जा सकती। पति अगर एक चल बसे तो दूसरी लाई जा सकती है, पति चल बसे तो दूसरा लाया जा सकता है, पर मां तो दूसरी नहीं लाई जा सकती, पिता तो दूसरा नहीं लाया जा सकता। और वो जो हमारे लिए दुआ करेंगे वो दुआएं ऐसी होती है जिसको दुनिया के अनंत लोगों से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। घर को स्वर्ग बनाओ, घर में सुख लाओ, घर में शांति लाओ, घर में समृद्धि लाओ।
घर में लड़ना झगड़ना छोड़ो तो सुख आ जाएगा। कंट्रोल रखेंगे मुख तो अपने आप आएगा सुख। अगर जिस घर में भाई भाई झगड़ते हैं, पति पत्नी आपस में अगर रगड़ते हैं, तो वहां सुख कैसे आएगा? सुख तो तभी आएगा ना, देवता वहां नहीं आते जहां पर रोज उनकी पूजा होती है। देवता वहां आते हैं जहां घर में प्रेम और शांति से सब लोग जिया करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देना जो लोग जानते हैं, देवता वहीं पर आकर के निवास करते हैं। झगड़ते रहते हैं लोग, भाई भाई झगड़ते रहते हैं। ये कब समझा जाएगा? लोगों को लगता है कि मंदिर जाना ही धर्म है, तिलक लगाना ही धर्म है, मुंह पत्ती बांधना ही धर्म है। बेटे जब यहाँ सामायिक लेकर बैठे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, तब तो मुंह पर कपड़ा बांध करके, मुंह पत्ती बांध करके हम सब लोग बैठे हैं। और जब आपस में हमें थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो हम भूल ही जाते हैं कि मुंह पत्ती वाली परंपरा के हैं। हमें अपने मुख पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हमारी सामायिक की कसौटी वहां होती है। ये बड़े बड़े तिलक लगा करके हम लोग बैठ जाते हैं। तिलक लगाना अच्छी बात है, पर तिलक लगाना कोई माथे को ठंडा करने के लिए नहीं होता है। तिलक लगाया अर्थात मंदिर में जाकर के हम प्रतिज्ञा लेकर आते हैं कि प्रभु तेरी आज्ञाओं का हम अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, अपने सिर पर धारण करेंगे, और इसलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक होते हैं। हमारी अहिंसा, हमारी जिनाज्ञा, ये जो तिलक है, ये तिलक एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप में हम तिलक धारण करते हैं, पल भर के लिए आंखें बंद करते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, और प्रभु का ध्यान करते हुए, तिलक लगाते हुए कहते हैं, प्रभु तेरी आज्ञाओं को धारण कर रहा हूँ। और अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को धारण करते हैं तो तिलक लगाना सार्थक है। और आज्ञाओं के अनुसार नहीं जीते, झूठ साँच व्यभिचार अनाचार, अगर हम उसको अगर हम पिछलगू बने हुए हैं तो तिलक लगाओ या नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है? अगर बोलते समय हम भाषा समिति का विवेक रखते हैं तब तो मुंह पत्ती को मुंह पर बांधना भी सार्थक है। और भाषा समिति अगर हम विवेक ही नहीं रखते तो ठीक है, फिर अपनी अपनी पहचान बना लो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैं बहुत सम्मान पूर्वक आप सबको प्रेरणा दूंगा। ये एक महान चीज है। ये क्या है? ये महान चीज है, इसका सम्मान करना सीखो। और इसका सम्मान ये है, अपने मुंह से कभी किसी के मजाक मत उड़ाओ, खिल्ली मत उड़ाओ।